अगर आपको मार्केट से कुछ शॉपिंग करनी है तो या तो एटम शॉपिंग करेगा या बिट शॉपिंग करेगा। कंफ्यूज हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल इजीली एक्सप्लेन एवरीथिंग में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मार्केट में फिजिकली जाकर के कुछ शॉपिंग करेंगे तो एक्चुअल में एटम शॉपिंग करेगा, और अगर आप अपनी जेब से टैबलेट या मोबाइल निकाल करके शॉपिंग स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअल में बिट शॉपिंग करेगा। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो यानी आप वर्चुअली काम करेंगे, यानी आप दूसरी जगह पर बिट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अगर आप रेगुलर फिजिकल फॉर्म में ऑफिस जा रहे हैं तो एक्चुअल में एटम ऑफिस जाएगा। और ये सारी चीज़ें एक सिंपल सी चीज़ की वजह से सक्सेसफुल या आज की डेट में पॉसिबल हो पाई, उसका नाम है टच स्क्रीन। आप किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर के ब्यूटी ऑप्शन चूज करें, या किसी शॉपिंग मॉल में जाकर के अपनी मार्केटिंग करें, या आप कहीं पर भी जाकर के ऑनलाइन गेम खेलें, मूवी टिकट चूज करें, या कुछ भी करें, ये सारी चीज़ें आज की डेट में फिजिबल और इजी हो पाई ओनली ड्यू टू टच स्क्रीन। तो आज हम बात करेंगे ये टच स्क्रीन कैसे काम करता है, और हम बेसिक तरीके से बताएंगे। और इसको देखने के बाद नॉन इंजीनियरिंग फील्ड का व्यक्ति भी यह समझ जाएगा कि टच स्क्रीन कैसे काम करता है। एक्चुअल में टच स्क्रीन की शुरुआत कब हुई थी? तो टच स्क्रीन की जो आज का टच स्क्रीन है, इसकी शुरुआत अक्टूबर 1965 में मेलबर्न इंग्लैंड के एक इंजीनियर E.A. जॉनसन के द्वारा संभव हो पाई थी। जो आज का टच स्क्रीन है बेसिकली वो इसी का डेवलप्ड रूप है। ऐसे तो आप अगर नेट पे सर्च करेंगे कि टच स्क्रीन स्टार्ट, टच स्क्रीन इनिशियल, टच स्क्रीन की शुरुआत कब हुई, तो आपको हो सकता है 1908 से मिल जाए, कोई बोले इंफ्रारेड टच स्क्रीन आया था, यह था। बट प्रैक्टिकल जो टच स्क्रीन का आज मार्केट में धूम मच गया वो ओनली E.A. जॉनसन के द्वारा अक्टूबर 1965 में जो उन्होंने इन्वेंशन किया था उसी से हो पाया था। आपको स्क्रीन पर एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा जो 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, और यह रेजिस्टेंस की लंबाई टोटल 10 सेंटीमीटर है। हम ये मान लें कि ये जो स्क्रीन पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसके अक्रॉस 10 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, बाकी 2 वोल्ट इसके लीड्स में ड्रॉप हो जा रहे हैं। लीड्स वाले आप पोर्शन को भूल जाइए। समझने के लिए मान लीजिए कि इस 10 सेंटीमीटर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और अगर हम इसके ईच पीक पॉइंट को, जितने पीक पॉइंट दिख रहे हैं, इन सभी पीक पॉइंट की डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर के लिए मान लें, अगर हम इसके एक एंड से वोल्ट मीटर कनेक्ट करके इसके किसी भी पीक को छुएं जो कि 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जो कि 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये वोल्ट मीटर 8 वोल्ट शो कर रहा है। अगर हम इसके ईच पीक को माने कि वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो ईच पीक पर 1 वोल्ट का ड्रॉप होगा, यानी वो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम टच करेंगे तो लगभग वो वोल्ट मीटर में 8 वोल्ट बताएगा। यानी कि अब अगर हमको इस रेजिस्टेंस के डिस्टेंस को मेजर करना है तो हमको मेजर करने की जरूरत नहीं, वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल एक एंड पे कनेक्ट कर दें, और दूसरे टर्मिनल को मान लीजिए कि आप इस दूरी पर टच करें, यानी इस पीक पर टच करें जो कि 6 सेंटीमीटर दूर है। तो 6 सेंटीमीटर जानने के लिए आपको मात्र वोल्ट मीटर को यहाँ टच करिए, और जब वोल्ट मीटर यहाँ पर 8 की जगह 6 वोल्ट बताने लगे तो आप समझ लीजिए कि ये दूरी कितनी तय की गई, 6 सेंटीमीटर। सेम इसी प्रिंसिपल पर टच स्क्रीन काम करता है। जब आप इस स्क्रीन को टच करते हैं तो वो सेंस करता है कि कितनी दूरी पर तय की गई या कितनी दूरी पर स्क्रीन को टच किया गया है। ये एक सिंपल एग्जांपल था टच स्क्रीन को समझाने के लिए। वो टच स्क्रीन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, उसमें इस रेजिस्टेंस के ग्रिड बने होते हैं। आपको इसमें हॉरिजॉन्टली में 5-5 रेजिस्टेंस आपस में जुड़े हुए हैं। एक्चुअल टच स्क्रीन में ये माइक्रोमीटर के रेजिस्टेंस होते हैं, और मिलियंस में रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े होते हैं। इन रेजिस्टेंस, ये जो स्क्रीन पर आपको हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर एक स्पेसर डाल दिया जाता है, और उसके ऊपर एक वर्टिकल रेजिस्टेंस का ग्रिड रख दिया जाता है।
ये वर्टिकल रेजिस्टेंस का ग्रिड, जो ये वर्टिकल रेजिस्टेंस का ग्रिड है, ये अभी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के ग्रिड को टच नहीं कर रहा है कहीं पर। अगले स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपका ब्लू वाला है, जो सॉलिड ब्लू दिख रहा है, ये आपके एक्चुअल में जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस थे वो हैं, और इस ग्रीन पट्टी में जो ब्लू ब्लू आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, ये मान लीजिए कि वर्टिकल रेजिस्टेंस के ग्रिड हैं, और इन दोनों के बीच में आपको एक गैप दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही हम इसको ऊपर से इस रेजिस्टेंस के ग्रिड को टच करते हैं, जैसे ही हम ग्रिड को टच करते हैं, ये बेंड हो करके और नीचे वाले रेजिस्टेंस से टच हो जाता है। आपको देखिए स्क्रीन पर इस समय स्पेसर्स भी 2 दिखाई दे रहे होंगे। ये स्पेसर लगे होते हैं जिससे कि दोनों रेजिस्टेंस के ग्रिड आपस में टच ना हो। जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं, ऊपर वाला रेजिस्टेंस का ग्रिड नीचे वाले रेजिस्टेंस के ग्रिड से टच हो जाता है, और उसके नीचे की लगी सर्किटरी इसके आउटपुट को सेंस करती है कि वो किस पोजीशन पर टच हुआ है, और उस पोजीशन पर जो भी स्क्रीन पर कमांड दिख रहा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन में कि ऊपर वाला ग्रिड जो है जब दबाया गया तो नीचे वाले ग्रिड से टच हुआ, जिससे कि उस पोजीशन को सेंस किया गया और ये पता चला कि ये कहाँ पर टच हुआ है, और वहाँ पर जो भी कमांड लिखा हुआ था वो कमांड एग्जीक्यूट हो गया। आप जब मोबाइल, टैब, लैपटॉप, टीवी स्क्रीन जहाँ पर भी टच स्क्रीन देखते हैं तो टच अलग होता है, और उसके नीचे जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक स्क्रीन लगी होती है। टच स्क्रीन और स्क्रीन दोनों ही अलग होता है, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। आप स्क्रीन पर जो डिस्प्ले होता है उसके ऊपर के ग्रिड को टच करते हैं, और आपका सेंसर यानी पीछे का प्रोसेसर समझ जाता है कि ये टच किस कमांड बटन के जस्ट ऊपर हुआ है, और वो उस कमांड को एग्जीक्यूट कर देता है। इस तरह के टच स्क्रीन को ध्यान दीजिएगा रजिस्टिव टच स्क्रीन कहते हैं, जिसमें आपको हल्का सा प्रेस करना पड़ता है ताकि ऊपर वाला ग्रिड नीचे वाले ग्रिड से टच हो जाए। इस तरह के टच स्क्रीन में जो मेन पार्ट होते हैं वो एक तरह से कह लीजिए टॉप कंडक्टिव लेयर, यानी एक ग्रिड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्रिड, उसके नीचे एक बॉटम कंडक्टिव लेयर है, यानी इसे आप कह लीजिए हॉरिजॉन्टल ग्रिड, और उनके बीच में स्पेसर्स होते हैं, और नीचे में लास्ट में एलसीडी डिस्प्ले दिख रहा होगा आपको। अब इस टच स्क्रीन के एडवांटेज और यूज क्या है। रजिस्टिव टच स्क्रीन का उपयोग यह है कि जहां पर आपके हाथ गंदे हों, जहां पर मल्टीपल कमांड की बिल्कुल संभावना ना हो, यानी जब आप इंटेंशनली किसी पोजीशन पर प्रेस करें तभी वो उसको सेंस करे। आपने ग्लव्स पहन रखा है, तब अगर कोई टच स्क्रीन पर काम करना है तो उस समय भी आपको रजिस्टिव टच स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि आप जहां पर भी स्क्रीन को बिना, या अंडर वाटर, मान लीजिए पानी के अंदर आप हैं, आपका वाटरप्रूफ डिवाइस है और पानी के अंदर उसको कमांड से ऑपरेट करना है, उस पोजीशन में भी आपको रजिस्टिव टच स्क्रीन की ही ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें एक्चुअल में आप स्क्रीन को प्रेस करेंगे तभी जाकर के स्क्रीन काम करेगी। इसे कहते हैं टच स्क्रीन, इसे कहते हैं रजिस्टिव टच स्क्रीन। इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि सबसे पहले मल्टी टच ऑप्शन नहीं होता है, यानी आप किसी के चेहरे को पूरा फाड़ करके नहीं देख सकते हैं कि उसके चेहरे पे कितने पिंपल्स बने हुए हैं। जो रजिस्टिव टच स्क्रीन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि इसमें मल्टी टच ऑप्शन नहीं होता है, और आपको स्क्रीन को हल्का सा प्रेस करना पड़ता है। आप जूमिंग फैसिलिटी इसमें नहीं पाएंगे। तो इस फैसिलिटीज़ को करने के लिए क्या किया गया, वो जो रेजिस्टेंस दिखाया था उसकी जगह अब हम कैपेसिटेंस यूज करेंगे। आपको स्क्रीन पर कैपेसिटेंस का फार्मूला दिख रहा होगा, C=εA/D। उसमें हम रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को, हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कहाँ टच हो रही है, आपस में एक दूसरे को क्रॉस करिए, उसके क्रॉस वोल्टेज को सेंस करके हम काम करते हैं। कैपेसिटिव टच स्क्रीन में हम C की वैल्यू को चेंज करते हैं। C की वैल्यू को चेंज करने के 3 ही तरीके हैं, या तो उसका परमिटिविटी चेंज कर दें, या एरिया बदल दें, या डिस्टेंस बदल दें, या उसके पैरेलल में एक और कैपेसिटेंस या सीरीज में एक और कैपेसिटेंस जोड़ दें।
तो इसीलिए कैपेसिटेंस को समझना जरूरी है। स्क्रीन पर आपको दो प्लेट दिखाई दे रहा होगा, दो वर्टिकल प्लेट हो गए। अगर इन्हें आप इनके बीच में कुछ भी नहीं भरते हैं, सिर्फ एयर ही अगर फिल कर देते हैं, तो एयर की भी परमिटिविटी होती है और एयर भी जो है इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक का काम करेगा और ये कैपेसिटर बन जाएगा। अगर आप इसको वोल्टेज से कनेक्ट कर देंगे तो ये, और दूसरे को ग्राउंड कर दिए, एक को वोल्टेज से कनेक्ट कर दिए और दूसरे को ग्राउंड कर दिए, तो ये कैपेसिटर बन गया और ये चार्ज हो जाएगा। अब आते हैं हम टच स्क्रीन कैसे काम करता है। थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए कि जैसे ही आप एक को वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे और दूसरे को ग्राउंड करेंगे, इनके बीच में एक फील्ड जनरेट होगी जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और जो एक प्लेट से निकलेगी और दूसरे प्लेट पर टर्मिनेट होगी। तो अब देखते हैं कि ये कैपेसिटर टच स्क्रीन के लिए कैसे यूज होता है। स्क्रीन पर आपको एक प्लेट दिखाई दे रही होगी, ग्राउंड। जनरली ग्राउंड भी कैपेसिटर के एक प्लेट की तरह काम करता है, उसके ऊपर एक और प्लेट है। हमारा प्लेट और ग्राउंड दोनों मिलकर के स्क्रीन पर एक कैपेसिटर बनाते हैं जिसकी कुछ वैल्यू होगी। जैसे ही कोई आकर के व्यक्ति जो इस ग्राउंड पर खड़ा है इस प्लेट को टच करेगा, तो इसके थ्रू भी एक कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाएगा जो इस कैपेसिटेंस के पैरेलल में आ जाएगा। तो कैपेसिटर की वैल्यू जब भी पैरेलल में होती है वो जुड़ जाती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू, अगर दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में, अगर 2 ओम के दो रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में जोड़ देंगे तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 फैराडे के कैपेसिटेंस को पैरेलल में जोड़ देंगे तो उनका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। इस तरह के टच स्क्रीन को कहते हैं सेल्फ कैपेसिटेंस वाले टच स्क्रीन। सेल्फ कैपेसिटेंस टच स्क्रीन में हमेशा कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। इसके अलावा एक दूसरा टच स्क्रीन होता है जिसे कहते हैं म्यूचुअल कैपेसिटेंस टच स्क्रीन। म्यूचुअल कैपेसिटेंस टच स्क्रीन का कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। इसमें एक ही सरफेस पे 2 प्लेट, ये आपको एक मेटेलिक प्लेट हो गई, एक दूसरी मेटेलिक प्लेट ये हो गई। ये दोनों ही प्लेट में एक को ग्राउंड कर देते हैं और दूसरे को सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। ये आपको देखिए, एक प्लेट को सप्लाई से कनेक्ट कर दिए, दूसरे को ग्राउंड कर दिए। जैसे ही ये करेंगे तो एक प्लेट से फ्लक्स निकलेगी और दूसरे पर टर्मिनेट होगी, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसे ही कोई व्यक्ति, और इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटेंस बन जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति आता है और इसके एक प्लेट को टच करता है, जैसे किसी पॉइंट पर टच करेगा, क्या होगा, ये जो फील्ड है ये कुछ होकर के इसकी बॉडी से भी पास होने लगेगा। जैसे कि स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है कि इसकी बॉडी से फील्ड पास होने लगा, यानी कि इन दोनों के बीच के जो फ्लक्स लिंकेज था उसको हमने कम कर दिया और इसके थ्रू भी एक कैपेसिटेंस बन जाएगा। तो एक्चुअल में ये कैपेसिटेंस इसके सीरीज में जुड़ गया और इस कैपेसिटेंस की वैल्यू कम कर देगा। या आप इस तरह से समझ लीजिए कि इसके कुछ फील्ड इसके इस कैपेसिटेंस के थ्रू पास होने लगेंगे जिससे कि इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस तरह के कैपेसिटेंस को कहते हैं म्यूचुअल कैपेसिटेंस टच स्क्रीन, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस और बन जाता है, या इसको कहते हैं प्रोजेक्टेड कैपेसिटेंस टच स्क्रीन, जो जनरली आप लोग नेट पर पाते होंगे इस तरह के वर्ड। कुल मिलाकर के आपको C की वैल्यू चेंज कर देनी है। अगर C की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि किसी ने किस कैपेसिटेंस को छुआ है। तो जैसे रेजिस्टेंस का ग्रिड था, कैपेसिटेंस टच स्क्रीन में भी बड़े बड़े प्लेट होते हैं। एक पॉजिटिव प्लेट हो गया, एक नेगेटिव प्लेट, वहाँ से वायर निकलते हैं और वो सारे निकल करके बाहर जाते हैं और होते हैं। जैसे ही आप टच करते हैं, मान लीजिए आपने इस पॉइंट पर टच किया तो यहाँ का ग्रिड एक्टिवेट हो जाता है और वो काम करने लगता है। ये जो स्क्रीन पर आपको इस समय दिख रहा है इसे कहते हैं सेल्फ कैपेसिटेंस टच स्क्रीन का ग्रिड दिख रहा है। इसके कई प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसा आप देखेंगे तो एक होता है घोस्ट टच। मान लीजिए आपने यहाँ टच किया बट उसके डायगोनल में यहाँ पर भी टच वो सेंस कर लेता है। और सेल्फ कैपेसिटेंस टच स्क्रीन की भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जिसकी वजह से आया हमारा म्यूचुअल कैपेसिटेंस टच स्क्रीन। और टच स्क्रीन में भी इसी तरह के ग्रिड होते हैं जो कि बहुत करीब होते हैं और एक दूसरे से थोड़ा सेपरेटेड होते हैं, जिससे कि आपका मल्टी टच स्क्रीन या जूमिंग फैसिलिटी काम कर सके।
अब आता है कि रेजिस्टिव टच स्क्रीन और कैपेसिटिव टच स्क्रीन में कितना बड़ा परिवर्तन है, वो स्क्रीन पर आप देखिए। इन 2007, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 2007 तक 93% टच स्क्रीन रेजिस्टिव थे और केवल जो है 4% प्रोजेक्टेड कैपेसिटेंस थे और बाकी और दूसरे तरीके के टच स्क्रीन थे। आज की डेट में यानी इन 2023 में अगर हम बात करें तो केवल 3% टच स्क्रीन जो होते हैं, ओनली 3% टच स्क्रीन जो होते हैं वो रजिस्टिव होते हैं और 90% जो है प्रोजेक्टेड कैपेसिटेंस टच स्क्रीन होते हैं, जिससे कि एक ही समय पे कई जगह कई लोग काम कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।